पहले कांग्रेस में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। बीजेपी नेता रीटा बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीटा जी, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल भी कांग्रेस में इस तरह की दिक्कत थी, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? ये चुनौती नहीं है तो देखिए, ये तो फर्स्ट क्लास ड्रामा है, हर बार होता है। हम सब जानते हैं कि परिवार चाहता है कि उनका आधिपत्य बना रहे। हम सब जानते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं तो कांग्रेस नहीं। हम सब ये जानते हैं कि जितने समय नेता हैं उन्होंने दशकों तक सेवा पार्टी की नहीं की है, परिवार की है। कभी खड़े होकर हिम्मत नहीं करी कि सत्य का सामना अपने लीडरशिप को कराएं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो सामंतवादी सोच है, जिसका आपने एक परिचय अभी देखा कि जब ये पत्र जो इन लोगों ने लिखे, कुछ नेताओं ने, जब वो सार्वजनिक हुए तो जिस तरह से राहुल जी की प्रतिक्रिया आई हैं बाहर और सीडब्ल्यूसी के अंदर, जिस तरह से अंबिका जी बोल रही हैं जो उनके घर की ही बिल्कुल, अब उनका तो कुछ रह नहीं गया जमीन पर, तो इस तरह के लोग, और जिस तरह से बटोरी गई सपोर्ट, आप क्या सोचते हैं कि सारे मुख्यमंत्री और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों के नेता इनके हक में और पक्ष में लिख रहे हैं। तो सोनिया जी का वो भी तो समय था जब पूरा कांग्रेस पार्टी 2004 में कह रही थी कि नहीं आप प्रधानमंत्री बनिए, तो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि नहीं मैं नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह जी बनेंगे। तो अब वो निर्णय क्यों नहीं ले सकी कि हमारा परिवार नहीं चाहता, हम हट रहे हैं, हम पार्टी की सेवा करेंगे, कोई भी आ जाए। पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप और हम जानते हैं क्यों नहीं होगा। रीटा जी, आपको लगता है कि पार्टी में अब विरोध, अंदरूनी विरोध करने की जो एक जगह है वो अब खत्म होती दिख रही है आपको, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो तुरंत लोग खड़े हो जाएंगे कि इन लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए? नहीं, तो हमेशा से रहा है। अगर आपने जरा भी मर्जी के खिलाफ बात बोली तो आप गद्दार हो जाते थे, आप पार्टी के विरोधी हो जाते थे और हिम्मत नहीं पड़ती थी लोगों की बोलने की। मैं तो बहुत हिम्मत करके मैंने 2017 के पहले 2016 में राहुल जी से कहा था कि राहुल गांधी जी, मैं गई थी मिलने, मैंने कहा था आपकी नाव डूब रही है, अगर बचा सकते हैं तो बचाइए। लेकिन हमको भी उस समय स्नप कर दिया गया, कह रहे आपको हटा दिया गया अध्यक्ष जी से, इसलिए आप ऐसी बात कर रही है। तो ये जो पार्टी का शक हमेशा रहता है कि अगर कोई बात सच्ची बोली जा रही है तो उसमें कोई हित, अपना व्यक्तिगत हित बोलने वाले का है। ये सबसे खराब बात रही है कांग्रेस पार्टी की। आप कोई भी सच्ची बात बोलिए वहां पर तो लगता था कि जैसे आप पार्टी के विरोध में अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। तो चाटुकर्ता और जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहना कि उड़ बिलैया ले गई, हाँ जी कहना है, तो ये ऐसे नहीं होता है राजनीति में। आप खुद देखिए 70 की दशक से जिस तरह से अच्छे अच्छे लोगों को हटा के ऐसे लोगों को लाया गया जो हाँ जी कर रहे थे, तो उसी का आश्रय है ये जो आज आप देख रहे हैं। कभी भी नहीं हुआ जिसने भी खड़े होकर थोड़ा भी बोला होगा उसको बनवास झेलना पड़ा। मेरे पिताजी को ही ले लीजिए, उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ इंदिरा जी से बात की, उनको अपनी मुख्यमंत्रित्व का छोड़ना पड़ा, हटना पड़ा। तो इस तरह से पार्टी के अंदर डिसेंट अगर नहीं होता है तो पार्टी रुइन होती है। अब ये डिसेंट फोरम के अंदर हो या फोरम के बाहर, फोरम के जब बाहर आ जाता है तो विनाश शुरू हो जाता है। फोरम के अंदर अलाउ नहीं किया गया, अनुमति नहीं दी गई, प्रोत्साहित नहीं किया गया, तो ये बातें कमियां रही हैं और जब तक चलता रहा। मेरा आखिरी सवाल रीटा जी आपसे, क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरीके से कंट्रोल छोड़ना भी नहीं चाहता, और यही दिक्कत है? देखिए, आदमी भागता कब है? आदमी तब भागता है स्थिति से जब उसको लगता है कि मुझ में क्षमता नहीं है इसको संभालने की। और एक बार दो बार फेल हो गए, तीन चुनाव में, 2014 में, 2017 में, बीच में जो चुनाव हुए, एक आध दो चार छोड़ दीजिए, वो जो क्षेत्रीय नेताओं की वजह से अच्छे रहे, लेकिन राहुल जी का नेतृत्व बिल्कुल नकारात्मक होता चला गया। लोग उसको नकारात्मक तरीके से देखने लगे। तो मुझे लगता है वो ये समझ गए हैं कि अब इस देश की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन पार्टी नेहरू गांधी परिवार की विरासत है, कांग्रेस की नहीं है, परिवार की विरासत है। इस भ्रम से भी वो निकलना नहीं चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि
निश्चित रूप से बने भी रहना चाहते हैं और नहीं भी बने रहना चाहते हैं, तभी तो पार्टी नष्ट हो जाएगी। आप देखिएगा विघटित हो जाएगी। मेरा अनुभव कहता है इसको कोई बचा नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कह दी आपने जाते जाते। रीटा बहुगुणा जोशी जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी रहेंगी।